हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सिख धर्म के बारे में है। ठीक है। सिख धर्म का उदय कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इनमें 10 गुरु हुए थे, उन गुरुओं के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है। उनके समय काल की हुई घटनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने एक क्रम वाइज सभी गुरुओं के बारे में बताया हुआ है। आप बस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको प्रश्नों को याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सिख धर्म के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि सिख धर्म है क्या। ठीक है। तो सिख धर्म ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना 500 साल पहले 15वीं शताब्दी में गुरु नानक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है। सिख धर्म 15वीं शताब्दी में गुरु नानक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। गुरु नानक जो इसके पहले गुरु भी हुए। ठीक है। अब फ्रेंड्स, सिख धर्म को पालन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? सिख कहा जाता है। ठीक है। जो सिख धर्म को पालन करता है उसको व्यक्तियों को सिख कहा जाता है। अच्छा, पंजाबी भाषा में सिख का अर्थ क्या होता है? सिख का अर्थ होता है शिष्य या अनुयायी। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पंजाबी भाषा में सिख का अर्थ होता है शिष्य या अनुयायी। अगला पॉइंट है कि सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म था। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ कि सिख ईश्वर एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है। इनके मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसकी पूजा करते थे। ठीक है। सिख धर्म एकेश्वरवादी था। अच्छा, पंजाबी में गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? अभी आगे पढ़ेंगे आप कि सिखों में 10 गुरु हुए, तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है शिक्षक या ज्ञानवर्धक। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, सिख धर्म में 10 गुरु हुए। ठीक है। तो इन 10 गुरुओं का आप नाम याद रखिएगा। हालांकि सबके नाम याद रखिएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। जैसे गुरु नानक हो गए, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। गुरु अर्जुन देव हो गए, इनके बारे में अच्छे से देख लेना है। और गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट के थे, अंतिम मानव गुरु। ठीक है। तो चलिए हम एक तरफ से सभी गुरुओं के बारे में देखते हैं। पहले आते हैं दोस्तों गुरु नानक। ठीक है। सिख धर्म की स्थापना पहले गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। इनके बारे में कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि इनका जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है, कहाँ हुआ? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में तलवंडी नामक गांव में। ठीक है। पाकिस्तान पहले जो है भारत का ही पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ पे तलवंडी नामक क्षेत्र गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। ठीक है। सिखों में गुरु का लंगर नामक सहभागी भोजनालय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। ठीक है। याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी लंगर स्थापित किए। ठीक है। संगत और पंगत स्थापित की। संगत और पंगत क्या होते हैं दोस्तों? संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वो प्रतिदिन आके मिलते थे। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुरु नानक की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में हुई। ठीक है। तो गुरु नानक के बारे में ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इनकी सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। इनका जन्म जो है तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। गुरु का लंगर नाम का सहभागी भोजनालय स्थापित किया। ठीक है। संगत और पंगत स्थापित किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले गुरु जो आते हैं गुरु अंगद आते हैं। ठीक है। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, ये जो है दूसरे गुरु माने जाते हैं सिख धर्म में। ठीक है। गुरु नानक के शिष्य ही थे। अच्छा, कभी कभी गुरु अंगद का नाम एक पूछ लिया जाता है कि लहना किस गुरु को कहा जाता था, तो इनका एक नाम था लहना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद को लहना भी कहा जाता था। अच्छा, इनके कार्यकाल में इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। ठीक है। अच्छा, जो लंगर प्रथा जो है गुरु नानक देव ने चलाई थी, इन्होंने उसको स्थायी कर दिया। ठीक है। स्थायी रूप से लंगर प्रथा को चलाया गुरु अंगद ने। अब आते हैं तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। ठीक है। गुरु अमरदास के बारे में देख लेते हैं। अमरदास या गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हुए। ठीक है।
इनका क्रम भी आपको एक तरफ से ध्यान रखना है कि पहले गुरु कौन हुए, दूसरे कौन हुए, तीसरे क्रम हुए कौन हुए, इस तरह से। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर, गोविंदवाल एक जगह का नाम है, वहाँ पे मिले थे और उनकी बेटी, ठीक है, चांद भानी को कई गांव दान में दिए थे, ठीक है। अकबर ने गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी को कई गांव दिए थे। अच्छा, तो बीबी के पति जो हुए गुरु रामदास हुए, ठीक है। जो अगले गुरु थे गुरु रामदास, वो अमरदास की बेटी जो थी बीबी भानी उनके पति थे, ठीक है। ये सिखों के चौथे गुरु हुए, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि गुरु रामदास ने बीबी भानी को जो भूमि मिली थी जो अकबर ने दी थी, उस पर अमृतसर नामक एक जलाशय यानी तालाब बनवाया, ठीक है, और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो आपसे परीक्षा में पूछे कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी, ठीक है। अच्छा, फिर अगला आता है, रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद पैतृक कर दिया, ठीक है। इससे पहले गुरु का पद जो है पैतृक नहीं था, लेकिन रामदास जी ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद जो है पैतृक कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पांचवें गुरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लीजिएगा डिटेल से। सिखों के पांचवें गुरु जो हुए गुरु अर्जुन देव हुए, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो है अमृतसर को सिखों की राजधानी बनाई, ठीक है। अमृतसर को सिखों की राजधानी बनाई और आदि ग्रंथ का संकलन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछता है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। इनको सच्चे बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव को सच्चे बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, अमृतसर तालाब के बीच जो है 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण इन्होंने कराया, किन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक। अमृतसर में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, यही आगे चल के स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपसे परीक्षा में पूछे कि स्वर्ण मंदिर का पहले क्या नाम था, तो हरमिंदर साहब, ठीक। अगला प्रश्न आता है, खुसरो को समर्थन देने के कारण, ठीक है, खुसरो के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था, ठीक है। तो प्रश्न पूछे कि किस मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मृत्युदंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। इसको आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं गुरु हरगोविंद, ठीक है। गुरु हरगोविंद जो है क्रमवाइज देखो तो ये सिखों के छठे गुरु बने थे, ठीक है। इन्होंने सिखों में सैन्य संगठन का रूप दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। गुरु हरगोविंद ने जब गुरु अर्जुन देव की हत्या हो गई तो उन्होंने देखा कि सिखों को एक सैन्य संगठन की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त, ठीक है, या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया, तो गुरु हरगोविंद ने करवाया, ठीक। इन्हें कश्मीर में कीरतपुर नामक स्थान नगर बसाया, ठीक है। कश्मीर में इन्होंने कीरतपुर नाम का एक नगर भी बसाया था, किन्होंने, हरगोविंद ने। वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। हरगोविंद के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले गुरु जो आते हैं इंपॉर्टेंट, वो गुरु हरराय आते हैं, ठीक है। गुरु हरराय कौन से नंबर के गुरु हुए, सातवें गुरु हुए। इनके बारे में हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा इन्हीं के समय में शाहजहां के पुत्रों में के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, ठीक है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था वो गुरु हरराय के समय काल में हुआ था। उसके बाद जो है आठवें गुरु जो बनते हैं वो गुरु हरकिशन बनते हैं। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो जाती है। परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि सिखों के किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी, तो गुरु हरकिशन की, ठीक है। ये 8वें नंबर के गुरु थे। अगला प्रश्न आता है गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए, ठीक है। तेग बहादुर कौन से नंबर के थे, 9वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया, ठीक है, और इस्लाम स्वीकार करने को कहा और गुरु तेग बहादुर ने इसे मना कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो 9वें नंबर के गुरु थे, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी इस्लाम न कबूल करने के वजह से। आगे बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु देखते हैं।
सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछता है, इनके जन्म के बारे में पूछता है। इनका जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पटना बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। अच्छा, सिखों के लिए 5 चीज़ें जो बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि सिखों को जो 5 ककार कहा जाता है, कड़ा, बाल, कच्छा, कृपाण और कंघा, ये किसने आदेश दिया था धारण करने के लिए? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्हें 5 ककार भी कहा जाता है, जिन्हें धारण करना सभी सिखों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक। अच्छा, सिखों सभी लोगों को नाम के अंत में सिंह, ठीक है, जो पुरुष थे उनके नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर। ठीक है, कौर शब्द जोड़ने को कौन कहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखी। ठीक है, जफरनामा किसने लिखी? गुरु गोविंद सिंह ने। किस भाषा में लिखी? तो फारसी भाषा में लिखी। इनको 2 पुत्र हुए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, तो सरहिंद के मुगल फौजदार एक थे वजीर खान, जिन्होंने इनके दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, तो प्रश्न पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। ईयर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसका क्या मतलब हुआ कि अब तक तो 10 गुरु हुए थे, लेकिन अब इसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने गुरु मान लिया, उसके बाद कोई गुरु हुए नहीं। ठीक है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1608 ईस्वी में, ठीक है, सन याद रखिएगा। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे गुल खान नामक एक पठान ने कर दी थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1608 ईस्वी में नांदेड़ गोदावरी में गुल खान नामक एक पठान ने कर दी। ठीक, तो दोस्तों ये था सिख धर्म के बारे में। ठीक है, सिख धर्म का धार्मिक इतिहास ये था। इसके अगले वीडियो में हम राजनैतिक इतिहास के बारे में देखेंगे कि कैसे जो है बंदा बहादुर ने सिख धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किया, सिख धर्म कैसे विखंडित होता है, राजा रणजीत सिंह और जितने भी आंग्ल सिख युद्ध हुए उन सब के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में आप सीक्वेंस से याद रखिएगा जिस तरह से हमने बताया। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमको बताएं और वीडियो को लाइक